इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद के कानूनी प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और एक विवादित भाषण दिया। समान नागरिक संहिता पे बोलते बोलते जस्टिस यादव ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत बहुसंख्यक आबादी की इच्छा के मुताबिक काम करेगा। न्यायाधीश ने अपने भाषण के दौरान कई और विवादित टिप्पणियां की, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक शब्द कटमुल्ला का भी प्रयोग किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का वीएचपी के कार्यक्रम में दिए गए बयान का मुद्दा अब गर्मा गया है। न सिर्फ दोनों सदनों में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान ले चुका है और वो इस बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट भी तलब कर चुका है। और अब समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी इस मुद्दे पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की निंदा की है, उनके बयान की निंदा की है और लगातार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया है कि वो इस तरह के जजेस को हटा क्यों नहीं रही है। उनके इस बयान के बाद भी अभी तक वो इस कुर्सी पर कैसे बने हुए हैं। दरअसल इकरा हसन ने न सिर्फ बयान की निंदा की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की है कि वो इस मामले में एक्शन ले। इकरा हसन ने कहा कि हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर सेकुलर है, हमारे देश के जजों को ऐसा पक्षपाती नहीं होना चाहिए जो उनके बयानों में दिखे। उन्होंने कहा कि शेखर यादव पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जज या अधिकारी इस तरह के बयान न दे पाए। इकरा हसन ने कहा कि बहुत अफसोसनाक है कि जिस पोस्ट पर वो हैं, जिस पद पर वो हैं, वो एक जज हैं, इस तरीके की कोई बाइस्ड हमारे जजों में हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया, ये अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि जो हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और सख्त कार्रवाई करे ताकि आगे कोई अधिकारी या कोई भी इस पद पर मौजूद अफसर, जज इस तरह के बयान ना दे सके। कोर्ट के बाहर की टिप्पणियों के अलावा जस्टिस यादव ने अपने कुछ निर्णय भी वैचारिक रंग से भरे। अक्टूबर 2021 में शेखर यादव ने केंद्र सरकार से भगवान राम, भगवान कृष्ण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और दूसरे ग्रंथों को सम्मान देने के लिए कानून लाने की अपील भी की थी। साथ ही उन्होंने सितंबर 2021 में कहा था कि सरकार को संविधान के भाग 3 के तहत गायों को मौलिक अधिकार के दायरे में शामिल करने का कानून लाना चाहिए। गायों को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों को दंडित करने के लिए सख्त कानून लाना चाहिए। जुलाई 2021 में एक महिला को गैर कानूनी रूप से इस्लाम में कन्वर्ट होने की आरोपी एक व्यक्ति की जमानत देने से इनकार करते हुए जस्टिस यादव ने कहा था कि देश में धार्मिक कट्टरता, लालच या भय के लिए कोई जगह नहीं है और यदि बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमानित होने के बाद दूसरे धर्म में परिवर्तित होता है तो देश कमजोर हो जाता है। यानी शेखर यादव अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार वो जिस तरह से विवादों में आए हैं उसने इस देश के भीतर एक हलचल मचा दी है और अब महाभियोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की नजर शेखर यादव पे है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसका नतीजा क्या निकलता है।